हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैक मी के एक और रूम को, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं दो वल्नरेबिलिटीज़ को। एक तो यहाँ पर TOC मतलब टाइम टू चेक टाइम टू यूज़, ये वल्नरेबिलिटी होने वाली है जो कि हम प्रिविलेज एक्सलेशन करने के लिए यूज़ करेंगे। एंड दूसरी हमारी वल्नरेबिलिटी है कमांड इंजेक्शन, जो कि हम किसी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे कि कैसे हम यहाँ पर कमांड इंजेक्शन का यूज़ करके हम किसी यूज़र का एक्सेस ले सकते हैं किसी वेबसाइट का। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। तो इसी के साथ हम आज की जो रूम है इसको ओपन कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर टॉक टू करके इसका नेम है, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज अवर टूडेज रूम टॉक टू। तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यू डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर लेंगे, ताकि जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर हो यूज़ हो वो सारा का सारा डेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम THM के अंदर चले जाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। सो उसके बाद हम इसके अंदर चले जाएंगे एंड सबसे पहले हम यहाँ पर अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे sudo open VPN कमांड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं sudo open VPN, देन अपने VPN की लोकेशन, और उसके बाद हम देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। सो दिस इज अवर रूम टॉक टू, इट्स अ सेटअप, कैन यू गेट द फ्लैग इन टाइम। ओके, यहाँ पर तो देन ज्वाइन रूम पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा ज्वाइन रूम हो चुका है। देन हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। सो ये फर्स्ट टास्क है गेट कनेक्टेड। इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस रूम यू विल नीड टू कनेक्टेड टू ट्राई हैक मी ओपन VPN। ओके, तो ये हमें VPN वगैरह के बारे में दे रखी है, तो हम यहाँ से इसको चेकआउट कर देते हैं। तो ये हो चुका है फर्स्ट टास्क कंप्लीट। देन टास्क नंबर 2 है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है स्टार्ट मशीन का ऑप्शन। आई हैव अ थ्योरी दैट द ट्रुथ इज नेवर टोल्ड ड्यूरिंग द 9 to 5 आवर्स। हंटर थॉमसन। ओके, यहाँ पर हंटर एंड थॉमसन दो यूजर्स हमें दे रखे है एंड 9 to 5 का जिक्र है। फाइंड एंड रिसीव द यूजर डॉट, ओके, यूजर फ्लैग एंड रूट फ्लैग हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो लाइव ओवरफ्लो हैज़ एन अमेजिंग वीडियो एक्सप्लोरिंग द काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी, exploring this kind of vulnerability as well, how to readmit, in which you can find here thoroughly recommended checking out। ओके, हमें यहाँ पर एक वीडियो का लिंक दे रखा है जिसमें जो ये वल्नरेबिलिटी है इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है लाइव ओवरफ्लो। तो हम यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं इसके अंदर जो आगे कोड यूज होगा वो इसके अंदर दे रखा है एंड यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सलेशन वगैरह करेंगे। सो देन हम यहाँ पर चलते हैं एंड हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं IP एड्रेस मिलने तक का। सो हमें यहाँ पर अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है, तो हम सबसे पहले एन्यूमरेशन करेंगे। लाइक यहाँ पर रस्ट स्कैन, nmap स्कैन एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर nmap स्कैन परफॉर्म कर लेते हैं nmap एंड देन यहाँ पर कमांड्स अपनी रेडी कर लेते हैं और यहाँ पर अपनी IP एड्रेस देकर एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर एंटर है, तो हमने किया है nmap -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन। दिस इज अवर IP एड्रेस एंड T5 की स्पीड रखी है जो कि मैक्सिमम स्पीड होती है nmap के अंदर। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे स्कैन कंप्लीट होने तक का। आल्सो हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है जो कि 19.73 सेकेंड्स का यहाँ पर टाइम लगा है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारी पोर्ट 22 ओपन है जिसपे SSH की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन एंड यहाँ पर IDRS से ADS से एक्सेट्रा दे रखा है। देन पोर्ट 80 ओपन है जिसपे HTTP की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन, और यहाँ पर robots.txt 1 disallow एंट्री भी हमें सजेस्ट कर दिया है। देन यहाँ पर दिस इज द CMSMS वर्जन भी दे रखा है, तो दिस इज अवर हिडन डायरेक्टरी एंड यहाँ पर साइड मेंटेनेंस, दिस इज यहाँ पर टाइटल। तो हम यहाँ पर एक्सेस करके दिखा देते हैं पोर्ट 80 को। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये वेबसाइट जो कंस्ट्रक्शन के अंडर में है अभी, तो मतलब यहाँ पर वर्क हो रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वेंस बट मैनेजमेंट हैव once again asked for more than we can deliver. The web server isn't going to be ready for the web dev team to build on for another few days, just in case anyone around here except me wants to anything। then यहाँ पर हमें कुछ यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे रखा है और हंटर की साइड से ये मैसेज यहाँ पर दे रखा है। तो हम यहाँ से सेव कर लेते हैं जो अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स है। CMSMS यूज़र है
एंड यहाँ पर डेव पास करके इसका पासवर्ड है। तो हंटर को भी हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं फिलहाल के लिए। सो देन यहाँ पर हंटर ओके, अगर आगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको टैग से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देन हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो हमारी पोर्ट 80 के ऊपर हमें एक डिसअलाउ एंट्री भी दे रखी है एंड हम देख सकते हैं। सो दिस इज अवर डिसअलाउ एंट्री आल्सो। इससे पहले हम जो robots.txt है उसको भी यहाँ पर चेकआउट करा देंगे। तो यहाँ पर robots.txt चेकआउट कर लेते हैं। सो robots एंड देन यहाँ पर .txt टाइप करके सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डिसअलाउ एक यहाँ पर डिसअलाउ एंट्री है, वहाँ पर भी ये मेंशन था CMSMS एंड दिस वर्जन भी दे रखा है। सो नोट टू सेल्फ टुमारो फिनिशिंग सेटिंग अप द CMS एंड दैट डेटाबेस CMSDB ओके, ये डेटाबेस का नेम दे रखा है। तो हमें यहाँ पर डेटाबेस का नेम भी मिल चुका है, आल्सो यूज़र नेम पासवर्ड हमें पहले ही मिल चुके थे। तो इसको भी हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस को। तो दिस एंड देन यहाँ पर आगे देखते हैं। तो दिस इज यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड दिस इज डेटाबेस नेम। सो द साइट में भी ओके वेडनेसडे, सो द साइट में भी रेडी वेडनेसडे। तो हम यहाँ से इसको ऐड करके देख लेते हैं, लाइक जो हिडन डायरेक्टरी है इसको हम यहाँ पर एक्सेस करके देख लेंगे। तो यहाँ से पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर एंटर ओके, वेट अ सेकेंड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर CMS मेड सिंपल इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड असिस्टेंट। तो हमें यहाँ पर एक वेबसाइट दे रखी है अपनी CMS की एंड यहाँ पर हम देखें तो कुछ ऑप्शंस है एंड यहाँ पर हमें 9 टास्क दे रखे हैं जो कि हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। इजीली हम कंप्लीट कर सकते हैं, बट उससे पहले जो अपना CMS का वर्जन दे रखा है तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं, लाइक इसके बारे में कोई एक्सप्लॉइट वगैरह। तो ये सब हम यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इन जो ये 9 टास्क है इनको कंप्लीट करेंगे एंड जो ये वेबसाइट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गो, हम देखते हैं यहाँ पर इसका वर्जन वगैरह हमारे पास है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सर्च कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 2.1.6 यहाँ पर वर्जन है जो कि हमने जब हिडन डायरेक्टरी यहाँ पर जो ऐड की थी लाइक डिसअलाउ एंट्री तो उसमें भी यहाँ पर दे रखा है। तो हम यहाँ से एक्सप्लॉइट एंड देन यहाँ पर जो अपना CMSMS है उसके लिए एंड उसका वर्जन भी यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर देखते हैं कि कोई ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर एक्सप्लॉइट DB की वेबसाइट पर हमें मिला है। तो हम यहाँ से इसको ओपन करके देख लेंगे क्योंकि मैंने बोल रखा है जो एक्सप्लॉइट DB एंड रैपिड की वेबसाइट पर मिलता है हमें उसको जरूर से कंसीडर करना चाहिए। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी है। तो हम यहाँ से इसको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को हम यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेंगे। सो यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, सो यू कैन रीड इट, आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो है अपना लाइक हम देख सकते हैं क्रेडेंशियल्स एंड मॉडिफाइंग टाइम जोन के अंदर हमें थोड़ा सा जो इसको इंजेक्ट करना है, लाइक हम देख सकते हैं टाइम जोन ओके। सो टाइम जोन इक्वल्स टू जंक एंड देन यहाँ पर जो ये दे रखे कमांड इसको इंजेक्ट करना है और उसके बाद हम यहाँ से इसको जो है लाइक इस वल्नरेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एंड देन यहाँ पर आगे दे भी रखा है फॉरवर्ड टाइम जोन। तो जैसे हम यहाँ पर इसको कैप्चर करके रिक्वेस्ट को इसको हम टाइम जोन पे सेट करके एंड एंटर कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसको जो आगे दे रखा है लाइक config.php जो है इसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं लाइक अपनी URL के अंदर एंड उसके बाद हम यहाँ पर इससे जो अपनी कमांड्स वगैरह यूज कर सकते हैं लिनक्स वाली। तो आल्सो हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, लेट्स गो। तो हम यहाँ पर इसके लिए बर्फ शूट ओपन कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जब तक बर्फ शूट ओपन हो रहा है हम कट कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो ये अपना बर्फ शूट ओपन हो चुका है तो हम देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर फॉक्सी प्रॉक्सी ओपन कर लेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर एंड देन यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है ये कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर 4th स्टेप तक जहाँ तक टाइम जोन आता है तो नेक्स्ट कर देते हैं। तो स्टेप 2 पे आ चुके हैं, डिटेक्ट एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ओके, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पर वेट कर लेंगे इंस्टॉल होने तक का। देन ये स्टेप 3 के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर देगा ओके यहाँ पर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 3rd टास्क के ऊपर आ चुके हैं जो कि टेस्ट करने का है। तो देन हम यहाँ पर इसको भी जो है नेक्स्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेजेंड ओके, नेक्स्ट कर देते हैं विदाउट एनीथिंग फोकसिंग ओके। तो देन हम यहाँ पर देख सकते हैं हम 4th टास्क के ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पर डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड मांग रखा है। आल्सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्वर टाइम जोन है वो भी इसके अंदर यहाँ पर पूछ रखा है। तो टाइम जोन में हमें ये रख लेना है, ये जो यहाँ पर दे रखा है। तो हम बर्फ शूट के अंदर इसके रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं, लेट्स गो। तो हम यहाँ से जो डेटाबेस नेम वगैरह है वो सब हम यहाँ पर 1 by 1 टाइप कर देते हैं, लाइक यहाँ पर दिस इज अवर डेटाबेस नेम,
देन यहाँ पर यूज़र नेम, दिस इज यूज़र नेम CMSMS यूज़र, देन दिस इज पासवर्ड डेव पास, एंड देन यहाँ पर फॉक्सी प्रॉक्सी ओपन कर लेते हैं। ओके, क्लिक ऑन दिस एंड देन यहाँ पर फॉक्सी प्रॉक्सी एंड देन हैकर, और उसके बाद हम यहाँ पर जो वर्क सूट के अंदर है उसको भी हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, इंटरसेप्ट ऑन। तो यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन, देन यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने UTC रखा है, तो वी कैन सी दैट यहाँ पर रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना वी कैन सी दैट यहाँ पर टाइम जोन इक्वल्स टू दिस, यहाँ पर UTC दे रखा है। तो हमें इसको जो है रिप्लेस कर देना है विद दैट कमांड, जो कि हमें वहाँ पर दे रखी थी एक्सप्लॉइट के अंदर। तो हम यहाँ से आ जाते हैं एक्सप्लॉइट के अंदर, एंड जो यहाँ पर टाइम जोन इक्वल्स टू दिस दे रखा है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम सेट कर देंगे वहाँ पर टाइम जोन के अंदर। तो यहाँ से Ctrl+C से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर गो टू वर्क सूट एंड यहाँ पर पेस्ट हियर टाइम जोन इक्वल्स टू UTC दे रखा है। तो UTC आगे जो भी है इसको हमें रिमूव करके इसको हमें यहाँ पर सेटअप कर लेना है, जो कि हमने कर दिया है। देन यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं एंड यहाँ पर अगेन से इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आती है फॉरवर्ड कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर जाकर देखेंगे, हमें टास्क नंबर 5 है उसके ऊपर हम आ चुके होंगे। सो यहाँ से ओके फॉक्सी प्रॉक्सी को हम क्लोज कर देंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर टास्क नंबर 5 के ऊपर आ चुके हैं, एडमिन अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ से इसको अब क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमने इंजेक्ट कर दिया है जो अपना कोड था, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की जो वल्नरेबिलिटी थी वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कर दी है। सो देन यहाँ पर जो टास्क नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यूज़र नेम एंड यहाँ पर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड। तो हमें यहाँ पर एडमिन अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नेम रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एडमिन रख लेते हैं। ईमेल एड्रेस भी हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ये रख लेते हैं। पासवर्ड हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने एडमिन 1 2 3 रखा है। देन यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे। रिपीट पासवर्ड में दोबारा वही से पासवर्ड रखना है। तो यहाँ पर नोट नाउ, ओके हो चुका है। तो देन यहाँ पर स्टेप नंबर 6 पे आ चुके हैं, साइट सेटिंग। तो हम यहाँ पर चाहे तो जो अपना इसके अंदर दे रखा है, जैसे जो अपना config.php है, इसको हम अभी से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इतने स्टेप्स के बाद, क्योंकि हमने जो मेन स्टेप था इंजेक्ट करने का कोड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया इंजेक्ट। तो अब हम यहाँ पर इसको चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, तो इंटर ये साइट नेम, तो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टेस्ट रख लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। सो उसके बाद हम यहाँ पर 7th जो टास्क है उसके ऊपर आ जाएंगे। ओके, स्टेप 7। तो देन यहाँ पर इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें नहीं है, तो हमें जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो देन यहाँ पर स्टेप 8 जो है उसके ऊपर आ जाएंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डेटाबेस वर्क, ओके इसमें भी हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। तो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन यहाँ पर देखते हैं आगे स्टेप नंबर 9, जो कि अपना फिनिशिंग स्टेप है। तो यहाँ से ओके वेट अ सेकेंड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर फिनिश पर आ चुके हैं, स्टेप नंबर 9 के ऊपर फिनिश। तो देन हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर CMS एडमिन पैनल, तो हम यहाँ पर एडमिन पैनल के अंदर आ चुके हैं। देन हम यहाँ पर जो 9th टास्क है इसके ऊपर आ चुके हैं, आल्सो ये फिनिश ही है। तो देन हम यहाँ पर जो अपना वो था उसको एक्सेस कर सकते हैं, config.php को, जो कि वहाँ पर दे रखा था। सो लेट्स गो, हम यहाँ पर करते हैं वो भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें जो है टारगेट का IP एड्रेस एंड यहाँ पर जो पाथ है वो रखना है, और उसके बाद हम config.php एक्सेस करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी कमांड जो है एग्जीक्यूट करा सकते हैं cmd = करके। तो हम यहाँ से इसको एक नेक्स्ट टर्मिनल के अंदर करते हैं जैसे, या फिर मैं इसको रिमूव करके, नहीं तो हम एक काम करते हैं एक न्यू टर्मिनल के अंदर कर लेते हैं। सो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो CMSMS तक, एंड देन यहाँ पर उसके बाद जो है वहाँ पर दे रखा था, तो उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे यहाँ से। तो इसके अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड यहाँ पर डबल हो चुके हैं। ओके, एक को हम रिमूव कर देते हैं, एक स्लैश को, एंड देन यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर हमने यू नेम किया था एंड ID किया था, तो यहाँ पर दोनों कमांड्स एग्जीक्यूट हो चुकी है। यू नेम जो ID है वो यहाँ पर उस ID ने भी वर्क कर दिया है। तो देन हम यहाँ पर कुछ भी जो अपनी कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जो अपनी लिनक्स वाली, हम यहाँ पर कैट करके देखते हैं जो अपने ETC होस्ट है उसको। तो हम यहाँ पर देखते हैं ETC passwd को, सॉरी यहाँ पर नोट होस्ट, ETC passwd। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जो ETC passwd का रिजल्ट है वो यहाँ पर शो हो चुका है। एंड आल्सो हम देखें तो यहाँ पर
हमें एक फ्रैंक करके यहाँ पर एक यूज़र भी शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर एक यूज़र नेम मिल चुका है, जो कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ दिस फ्रैंक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारे पास अब यूज़र नेम है, IP एड्रेस है। तो हम यहाँ पर हाइड्रा टूल का यूज़ करके इसको जो है पासवर्ड इसका क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स गो, हम यहाँ पर हाइड्रा टूल का यूज़ करेंगे एंड इसका पासवर्ड जो है SSH के लिए हम क्रैक करेंगे और उसके बाद हम SSH से लॉगिन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं हाइड्रा, देन यहाँ पर -L फॉर यूज़र नेम, जो कि अपना यहाँ पर फ्रैंक है। तो पासवर्ड हम यहाँ पर roq.txt रखेंगे, जो पासवर्ड लिस्ट है वो, एंड देन यहाँ पर यूज़र नेम अपना फ्रैंक है एंड IP एड्रेस इज़ दिस। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर अपनी IP एड्रेस रख लेते हैं, जो कि हमें SSH के लिए करना है। तो देन यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे हाइड्रा -L फॉर यूज़र नेम, जो कि अपना फ्रैंक है, -P फॉर पासवर्ड लिस्ट, क्योंकि हमने कैपिटल P रखा है। सो दिस roq.txt एंड देन यहाँ पर दिस इज अवर यहाँ पर SSH एंड IP एड्रेस। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे पासवर्ड क्रैक होने तक का। सो वेट अ सेकेंड। ओके, देखते हैं यहाँ पर कब तक होता है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर क्रैक हो चुका है पासवर्ड, जो कि पासवर्ड ही अपना पासवर्ड है। तो पासवर्ड इज पासवर्ड एंड देन यहाँ पर फ्रैंक अपना यूज़र नेम है, IP एड्रेस है। तो हम SSH से लॉगिन कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 22 अपनी ओपन ही थी। तो SSH एंड देन यहाँ पर फ्रैंक एंड उसके बाद यहाँ पर @ देन IP एड्रेस। तो यहाँ पर फ्रैंक देन @ उसके बाद IP एड्रेस एंड देन यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो हमारे पास पासवर्ड है। सो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, यस कर देते हैं एंड देन यहाँ पर वी कैन सी दैट पासवर्ड। तो दिस इज़ आवर पासवर्ड। तो यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं एंड वी कैन सी दैट हम फ्रैंक के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। देन यहाँ पर ls करके कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स चेकआउट कर सकते हैं। सो वी कैन सी दैट user.txt हमें मिल चुका है। तो कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर वी गॉट द फ्लैग। तो हमें यहाँ पर अपना फ्लैग भी मिल चुका है। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। और उसके बाद जो अपना एक फ्लैग है यहाँ पर root.txt, तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रह गया है, जो कि हमें प्रिविलेज एक्सेलेशन करना पड़ेगा उसके लिए। तो लेट्स सी हम यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्रिविलेज एक्सेलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो अपना sudo -l है वही यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जो हिडन फाइल्स एंड वो सब यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखें तो न्यू machine.txt करके हमें यहाँ पर एक फाइल दिख रही है एंड रूट एक्सेस करके हमें यहाँ पर एक डायरेक्टरी भी दिख रही है। तो पहले हम यहाँ पर जो न्यू machine.txt है इसको ओपन करके देख लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर I am gonna to be switch computer after I get this web server setup done. The inventory team sent me a new ThinkPad. The password is password. ओके, यहाँ पर इसने बता रखा है कि पासवर्ड जो है वो पासवर्ड है। It's funny that the default password for all the work machines is something so simple. Hell, I should probably change this one from it. Well, I am switching machine soon. It can be wait. ओके, हम यहाँ पर एक काम कर सकते थे, लाइक ये जो पासवर्ड है हम ये फाइल, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते थे, लाइक दिस यहाँ से, जहाँ पर हमने etc passwd ओपन किया था। लाइक मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर ls करते हैं तो यहाँ पर ये फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है प्रिंट होती है, जैसे हम देख सकते हैं। तो देन हम यहाँ पर ls-la करके देखेंगे, जो कि यहाँ पर जो हिडन फाइल्स हैं एंड उनको भी यहाँ पर शो करे। सो ls-la, सो हेयर वी कैन सी दैट यहाँ पर ये फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो देन हम यहाँ पर जो हिडन है वो भी हमें शो हो चुकी है एंड अपनी फाइल का नेम था तो नथिंग हेयर। तो हम यहाँ पर होम के अंदर देखते हैं ls-la, देन यहाँ पर होम के अंदर। सो हेयर वी कैन सी दैट यहाँ पर फ्रैंक यूज़र है एंड देन यहाँ पर ओके नथिंग हेयर। तो यूज़र के अंदर हम फ्रैंक के अंदर देखेंगे। सो ls-la फ्रैंक एंड देन हम यहाँ पर देख सकते हैं जो user.txt है वो भी हमें यहाँ पर शो हो चुका है एंड दिस यहाँ पर न्यू machine.txt जो है ये भी हमें यहाँ पर शो हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ से कैट कमांड का यूज़ करके ओपन भी कर सकते थे, अगर हम यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर ही इतना सारे यहाँ पर करना चाहते तो देन हम यहाँ से इसको ओपन करके दिखाते हैं। लाइक जो user.txt है पहले इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो ls की जगह हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कैट हम ओपन करने के लिए करते हैं। सो कैट एंड देन यहाँ पर एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द फ्लैग। तो हमें यहाँ पर फ्लैग मिल चुका है। तो ये डबल टाइम्स यहाँ पर शो कर रहा है, तो सभी फाइल्स भी यहाँ पर डबल टाइम्स हमें शो हुई थी। तो देन हम यहाँ पर जो अपनी लाइक वो फाइल थी न्यू यहाँ पर करके हिडन फाइल, तो इसको भी हम यहाँ पर ओपन करते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर द पासवर्ड इज पासवर्ड। तो ये हमें यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो अगर आप यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर इतना कुछ कर सकते हैं
तो ये जस्ट हमने यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या फिर हमें यहाँ पर नॉलेज के लिए दिखाया है। तो आल्सो हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया था। जो ये स्टेप है लाइक पासवर्ड यहाँ पर क्रैक करने का, तो ये वाला स्टेप जो है कट हो जाता अगर हम वहीं से पासवर्ड फाइंड आउट कर लेते एंड वहीं से थोड़ा बहुत और हम सर्चिंग वगैरह कर लेते। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो रूट एक्सेस जो है इसके अंदर चलते हैं। देन यहाँ पर ls-l करके देखते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर रीड क्रेड्स एंड रीड क्रेड्स.c एंड पासवर्ड रूट पासवर्ड बैकअप करके हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करके देखें तो जो रीड क्रेड्स हैं, तो वी कैन सी दैट यहाँ पर ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं है, इसको जो हम रीड नहीं कर पा रहे हैं लाइक। तो देन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो अपनी सी लैंग्वेज की यहाँ पर फाइल है लाइक readcredits.c, तो हम यहाँ पर इसको ओपन करके देख लेंगे। तो तीनों की जो यहाँ पर तीनों फाइल्स है वो रूट से रिलेटेड है। तो देन यहाँ से हम इसको ओपन करके देख लेते हैं ls-l करके, सॉरी यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके जो ये फाइल है लाइक readcredits.c। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ अवर यहाँ पर सी लैंग्वेज कोड। तो अगर आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं, अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं लाइक यहाँ पर ChatGPT के ऊपर इसको पेस्ट करके एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। तो देन हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एंड फिलहाल हम यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर डेटा है लाइक वही ओनली देख लेंगे। तो पहले तो यहाँ पर जो लाइब्रेरीज वगैरह है जो इंक्लूड कर रखी है सो वो है। एंड यहाँ पर हम देखें तो लाइक ये जो वीडियो का लिंक दे रखा है, तो इसके अंदर हमें एक कोड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर उस कोड को चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि आगे हम यहाँ पर उसका यूज़ करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर वो वीडियो जाना है एंड उसको देख लेना है। उसके अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे यहाँ पर और जो न्यू कोड है उसको भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आगे चलते हैं, जो यहाँ पर लाइक इफ़ नोट एक्सेस एग्रीव 1, तो ये जो हमें यहाँ पर इसका थोड़ा सा यूज़ करना है एंड जो हम न्यू कोड यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर हम एक काम करते हैं, हम अपनी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जो है उस कोड को कॉपी कर सकते हैं जो आगे हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पर फिलहाल यूज़ करते हैं। सो लेट्स गो एंड यहाँ पर देखते हैं कि आगे कैसे हम यहाँ पर इसका प्रिविलेज एक्सेलेरेशन कर सकते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर इस फाइल को जो है GCC कंपाइलर है तो उसका यूज़ करके हम इसको कंपाइल करवाते हैं। लेट्स गो यहाँ पर ओके। तो चलते हैं यहाँ पर आगे की ओर। सो देन हम यहाँ पर जो अपनी रूट, तो पहले जो अपनी ये फाइल है लाइक इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशंस है तो इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे एंड जो पासवर्ड रूट बैकअप पासवर्ड है तो उस फाइल का यूज़ करके तो देन यहाँ पर एंटर करते हैं। ओके, यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर कैन नॉट ओपन पासवर्ड बैकअप, तो ये यहाँ पर ओपन नहीं हुई है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम टच कमांड का यूज़ करके एक एम्प्टी फाइल एंड उसके बाद यहाँ पर उसका कुछ भी नेम रख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर ओपन करके देखेंगे यूजिंग दिस यहाँ पर रीड क्रेड्स करके। तो हम देख सकते हैं कि यह क्रिएट हो चुकी है पियाउंड करके, यहाँ पर हमने एक क्रिएट किया है। तो देन यहाँ से हम जो अपनी रीड क्रेड्स करके यहाँ पर लाइक ये फाइल है एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसका यूज़ करके इसको ओपन करके देखेंगे एंड यहाँ पर पियाउंड ओके। सो देन यहाँ पर वेट अ सेकंड, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है, मतलब तो हमें ये नहीं मिला है कैन नॉट ओपन दिस फाइल एक्सेट्रा। तो देन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, लाइक हमने इस फाइल को ओपन कर पा रहा है बट उसको नहीं कर पा रहा था। तो हम यहाँ पर एक न्यू कोड यहाँ पर लिखेंगे जो कि इसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा जिसका लिंक दे रखा है इस रूम के अंदर। तो ये सिंपल सा रूम है यहाँ पर जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था उसी से रिलेटेड है। तो देन हम यहाँ पर आगे चलते हैं, इसको यहाँ पर कंपाइल करवा देंगे GCC कंपाइलर का यूज़ करके GCC-O फॉर आउटपुट। तो हमें रीनेम करके यहाँ पर आउटपुट मिलेगा एंड जो अपनी फाइल है जिसको हमें यहाँ पर कंपाइल कराना है तो देन हम यहाँ पर उस फाइल का नेम दे देंगे जो कि rename.c है। तो यहाँ से rename.c ओके यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। सो यहाँ पर 3 है फाइल्स ओके। तो हम कंप्लीट यहाँ पर टाइप कर लेते हैं rename.c एंड देन यहाँ पर इसको जो है कंपाइल करेगा GCC कंपाइलर एंड जो आउटपुट है वो रीनेम करके एक फाइल क्रिएट करेगा, उसके अंदर स्टोर कर देगा। तो देन यहाँ पर हम ls करके देख सकते हैं, वी कैन सी दैट यहाँ पर रीनेम करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे विद यहाँ पर दैट जो अपने रूट बैकअप पासवर्ड है उसको ओपन करने के लिए।
सो यहाँ से रीनेम एंड देन यहाँ पर ओके दिस फाइल, और उसके बाद यहाँ पर रूट बैकअप, जो रूट पासवर्ड बैकअप है इस फाइल को हम ओपन करेंगे विद दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ओके यहाँ पर पी ऑन एंड देन यहाँ पर दिस, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं। ओके यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम अब जो एक न्यू यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं एंड फटाफट से हम जो ये यूज़र है इसको लॉगिन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर इसको जो है बार बार हमें इसको यहाँ पर करना है। लाइक जो अपनी वल्नरेबिलिटी है उसका नेम था यहाँ पर TOCTOU टॉक टू, मतलब टाइम टू चेक टाइम टू यूज़, तो हमें इसको जो है बार बार यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, यहाँ पर हम जल्दी से कर लेते हैं SSH फ्रेंच, देन यहाँ पर @IP एड्रेस एंड देन यहाँ पर जो अपना पासवर्ड था वो पासवर्ड था, तो हम यहाँ से पासवर्ड ओके डाल देते हैं पासवर्ड, तो देन यहाँ पर एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम अगेन से भी लॉगिन हो चुके हैं। तो देन हम यहाँ पर चलते हैं एंड उसी डायरेक्टरी के अंदर, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं हम रूट एक्सेस के अंदर हम थे एंड यहाँ पर दिस फाइल, तो हमने लास्ट टाइम ये किया था, तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर इसको बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा क्योंकि टाइम टू चेक टाइम टू यहाँ पर यूज़ में ऐसे ही यहाँ पर वर्क करती है ये वल्नरेबिलिटी। तो हम इसके अंदर चलते हैं CD, देन यहाँ पर दिस एंड देन यहाँ पर हम LS करके, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो देन हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे अब की बार जो अपनी फाइल थी एंड देन यहाँ पर रूट पासवर्ड बैकअप, तो हमने जो रीनेम करके यूज़ किया था तो वो यूज़ में है ऑलरेडी, जो कि हम वहाँ पर देख सकते हैं अपने उस टर्मिनल के ऊपर जाकर। तो उसका वर्क ये था जस्ट इसको इंटरेक्ट करवाने का। तो यहाँ पर ओके बार बार इसको यूज़ करना है, तो हम देख सकते हैं कि ओपन नहीं हो रही है, तो बार बार ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर अब जो ओपन हो चुकी है, जो रूट है उसका यहाँ पर पासवर्ड हमें मिल चुका है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर रूट क्रेडेंशियल्स करके, तो देन हमें यहाँ पर रूट को जो है लॉगिन कर लेना है। सो हम SU रूट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर जो लाइक यहाँ पर आपको उसको लॉगिन कर लेना है। तो हमारा टर्मिनल जो है आई डोंट नो कि क्यों यहाँ पर अटक गया था। सो देन हमने यहाँ पर पासवर्ड भी फाइंड आउट कर लिया था। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये अब भी जो है अटका हुआ है बहुत टाइम से। लेट्स सी यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो देन हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। जस्ट आपको क्या करना है, रूट को यहाँ पर SU रूट करके पासवर्ड मांगेगा एंड जो पासवर्ड है एलोवेरा करके, तो वो पासवर्ड वहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद लॉगिन करके जो अपना फ्लैग है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा टर्मिनल आई डोंट नो कि क्यों यहाँ पर अटक चुका था, तो हम यहाँ से इसको चेक कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो आगे तो जो रूट है, रूट के अंदर ही हमारा root.txt फ्लैग है, तो आपको वहाँ से फाइंड आउट करके सबमिट कर देना है। सो आज के सेशन में इतना ही। वेल बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।